मेरा नाम पूनम है और ये कहानी मेरे जीवन के उस मोड़ की है जहाँ मेरी आस्था, मेरी भक्ति और मेरा विश्वास सब कुछ एक साथ टूट गया था। लेकिन जब सब कुछ खत्म होने को था, तब माँ दुर्गा खुद मेरी ज़िंदगी में उतरी। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ, एक छोटे से गांव से हूँ, लेकिन मेरे अंदर माँ दुर्गा के लिए जो भक्ति थी वो बचपन से ही बहुत गहरी थी। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती थी, पूनम, जब भी कोई मुश्किल आए तो माँ दुर्गा का नाम लेना। वो कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ती और मैं माँ के कहे पर आंख मूंद कर भरोसा करती थी। लेकिन शायद भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और मेरी परीक्षा कुछ ऐसी थी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बात उस वक्त की है जब मेरे पिताजी की अचानक तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर्स ने कहा उन्हें तुरंत इलाज की ज़रूरत है, वरना उन्हें बचाना मुश्किल होगा। हमारे पास पैसे नहीं थे, माँ के गहने पहले ही इलाज में बिक चुके थे और अब घर में सिर्फ उम्मीद बची थी। मैं रोज़ माँ दुर्गा के मंदिर जाती, नंगे पाँव, सुबह सुबह उठकर खाली पेट घंटों तक प्रार्थना करती थी, आंसू बहते रहते और बस यही कहती, माँ मेरे पापा को बचा लो, बस एक बार और उन्हें गले लगा लूँ, उसके बाद चाहें जैसे भी परीक्षा ले लो माँ। लेकिन हालत और बिगड़ती गई। लोगों ने कहा किसी बड़े मंदिर में जाओ, कहीं कोई चमत्कार होगा। मैंने अपने गांव के बाहर एक पुराना मंदिर सुना था, काली पहाड़ी वाली माँ। वहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ सिर्फ सच्चे मन से माँ को पुकारो तो माँ साक्षात रूप में दर्शन देती है। मैंने वहाँ जाने की ठानी। वो पहाड़ी बहुत ऊंची थी और मैं नंगे पैर बिना खाए पिए माँ के भरोसे उस पहाड़ी पर चढ़ती रही। रास्ते में कई बार गिर गई, पाँव से खून निकल आया, लेकिन मैं रुकी नहीं। मुझे सिर्फ माँ चाहिए थी, मुझे अपने पापा के लिए माँ की कृपा चाहिए थी। आखिरकार मैं मंदिर तक पहुँची। वहाँ कोई पुजारी नहीं था, सिर्फ एक पुरानी मूर्ति थी, माँ दुर्गा की एक रहस्यमयी, डरावनी लेकिन करुणामयी मूर्ति। और जैसे ही मैंने माँ की आंखों में देखा, मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मैं घंटों वहाँ बैठी रही, कोई मूरत नहीं बोली, कोई चमत्कार नहीं हुआ। लेकिन जब मैं उठकर जाने लगी, तभी तेज हवा चली, मंदिर की घंटियाँ जोर से बजी और एक तेज सफ़ेद रोशनी मेरे चारों ओर फैली। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो मैं मंदिर के बाहर थी। एक बुजुर्ग महिला मेरे पास बैठी थी। उन्होंने मुझे पानी पिलाया और कहा, माँ ने तुम्हारी पुकार सुन ली है बच्ची, वापस जाओ, सब ठीक हो गया है। मैं भागकर घर पहुंची और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। पिताजी पूरी तरीके से होश में आ चुके थे। डॉक्टर्स कह रहे थे इसे मिरेकल ही कह सकते हैं, ये एकदम ठीक हो गए हैं। मैं माँ के सामने बैठकर सिर्फ रोती रही। माँ, तुमने मेरी पुकार सुन ली। उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैंने कभी किसी से शिकायत नहीं की, कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, सिर्फ माँ की शरण में रही। और आज जब कोई मुझसे पूछता है कि क्या भगवान सच में होते हैं, तो मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ, हाँ, माँ होती है। और जब उनकी सच्चे दिल से पूजा की जाए तो वो पहाड़ भी हिला सकती है, मौत को भी हरा सकती है। आज भी हर नवरात्रि पर मैं उसी काली पहाड़ी वाली माँ के मंदिर जाती हूँ, लेकिन अब माँ से कुछ मांगती नहीं हूँ, बस एक बात कहती हूँ, माँ जैसी भी परीक्षा हो, बस तू साथ देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसे ही ज्ञान से भरपूर पौराणिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल सुमन भक्ति स्टेटस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर नई कथा की सूचना सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।